उसमें 110 करोड़ रुपयों का गोलमाल किया गया है। कौन है वो आदमी जिसने इन रुपयों की हेराफेरी की है? कौन है वो जिसने भारत की जनता के साथ गद्दारी की है? वो जो कोई भी है हमारे बीच ही है और अब वो नहीं बच सकेगा, ये मेरा आपसे वादा है। उस आदमी का पता चलाने के लिए मैंने 3 जिम्मेदार शहरियों को अपॉइंट किया है। जस्टिस वायन अधिकारी, रिटायर्ड जनरल अशोक सेन, आरबीआई गवर्नर एमएन महापात्रा। हम विश्वास राव जी के डिप्टी मिनिस्टर हैं। गनस्टॉर्म नाम की टैंक और मिसाइल बनाने वाली अमेरिकन कंपनी के साथ हमारी सरकार ने सौदा किया था। उसके दलाली में हम पैसे खा गए। अब ये बात सिर्फ अमेरिकन कंपनी वाले जानते और आप लोग जानते। अब इससे पहले कि विश्वास राव जी अमेरिका जाकर हमारा नाम उगलवा दे और हमें लात मार के डिप्टी से चपरासी बना दे, ये काम हो जाना चाहिए। वरना ना आप हमारे काम के रहेंगे और ना हम आपके। ठीक है? ठीक है। அண்ணா அண்ணா ரொம்ப டைம் ஆயிருக்குது. அங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்றாரு. வண்டி இருக்குதா? அது போய் கொண்டாந்து இருக்குதா? எஸ் சார். ஆமா சார். நீங்க வாங்க. তোমার প্রাণের কোনো ভয় তো নাই? প্রাণের সাথে খেলায় আমি অভ্যস্ত, তুমি চিন্তা করো না। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गवर्नर साहब, यस। इंक्वायरी कमीशन के 2 लोग मारे गए हैं और तीसरे आप हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? गद्दारों से क्या डरना? एक्सक्यूज मी। ये देश के गद्दार क्या समझते हैं? 3 जिंदगियों को मिटाने से सारा हिंदुस्तान मिट जाएगा? डर जाएंगे हम? अब चुप भी हो जा। मैं दूसरी ला दूंगी, पर घर जाने के बाद। मुझे अभी चाहिए। अरे बहन जी, इसका लाउडस्पीकर बंद करवाइए ना। चलो अच्छा हो गया। मामी। अब ये नई मुसीबत शुरू हो गई। बच्चे का रोना बंद हुआ? क्या कर रहे भाई साहब? ये रिजर्व बस है, सीट खाली नहीं है। अबे हट, अपने लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। अरे चल बैठ जा। अपने मिल गई। ओ भाई, देखते नहीं बस भरी पड़ी है। बैठोगे कहाँ? मेरी गोद में। अबे हट, गोदी में तो तू बिठाएगा, बैठ रहे रोहित। लेकिन टोनी तू कहाँ बैठेगा? अरे अपने लिए कोई भी सीट खाली हो जाएगी रे। ये बैग किसका है? चमड़े का। ए शानपति, तू क्या कानपट्टी? चल पतला हो जा। पतला तो नहीं हो सकता मैं, आप कहें तो मोटा हो जाता हूँ। अबे तेरे को क्या पंगा करने का क्या? पंगे के लिए यहाँ जगह बहुत कम है। बाहर बहुत जगह है, बाहर चलें? अच्छा, अरे हे रोहित, ये साले को लगता है पंगा करने का अपन से। चल लेते हैं। चल, चला इसको। इसकी शान पतली निकाल दे। आजा आजा आजा। चल चल नीचे उतर। आजा शाने। चल
अरे ड्राइवर चलो। वाह, क्या दिमाग चलाया आपने। चलो बस यहाँ 10 मिनट रुकेगी, नाश्ता पानी कर लो। चलो पर्स वगैरह अपने साथ ले लो। कौन पप्पू, आओ तुम्हें मैं चॉकलेट दिला दूं। खजूर दूसरा खर्चा पानी। चलो पप्पू मुफ्ती खाना, चलो खाते। टोनी, ये वही लड़का है जो बस में मिला था। साला इसका मतलब वो शाना भी इधर ही होगा। हट! अरे ढूंढो रे उसको। ये ढूंढ रहे। ला दे। अबे मिला क्या वो? नहीं यार, नहीं मिला। इधर गया। ए बस में होगा देख। ठीक से देखा ना तूने? अरे वो रहा रे। लगता है वो लोग आ गए। मास्क। क्यों बे शाने? मुन्ना दगा, इसका कांच बुलेट प्रूफ है, तोड़ उसको। मंत्री, तू नहीं बचेगा। कौन है तू? नौकर, सरकारी नौकर। तुमने जिसको मारा है वो मेरा भाई था। कानून का कोई भाई नहीं होता है। पप्पू, छोड़ देना।
के आया और रनिंग जंप लेके सीधा एक आतंकवादी पे जाके गिरा। बहुत मारा उसको, मारा। आपका नाम क्या है? जब आतंकवादियों ने आप पर हमला किया शिवा, तो आपने क्या किया? ये आदमी अचानक पलक झपकते कहाँ से आ गया, कुछ पता नहीं चला। इस आदमी ने मेरे एक भाई को मार दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया। ये हमारी खुशकिस्मती है। वो आदमी जिसका हमें नाम मालूम नहीं, वो ढाबे पर मौजूद था और श्री विश्वास राव जी की जान बच गई। सवाल ये उठता है, कैसा लगा हमारे देश में घटिया। घटिया क्या? तुम इसे प्रोग्राम कहती हो? अरे ये तो न्यूज रील से भी खराब है, बोगस है बिल्कुल। लेकिन अंकल, आपको ये बोगस क्यों लगा? अंकल? तुमने फिर मुझे अंकल कहा? देखो लड़की, नो अंकल आंटी इन बिजनेस। वैसे अगर तुम मेरी भतीजी ना होती ना, तो मैं कब से तुम्हें कचरे के डब्बे में फेंक चुका होता। ये तो बताइए मेरी गलती क्या है? हे भगवान, अभी इसे इसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। अरे भाई, तुमने पब्लिक का इंटरव्यू लिया है, हीरो का इंटरव्यू कहाँ है? कौन हीरो? वही जो ढाबे पे मौजूद था, जिसने मंत्री जी की जान बचाई। देखो संजना, मेरे ख्याल से तुम वापस अमेरिका चले जाओ अपने माँ बाप के पास और कोई अच्छा सा लड़का देख के अपना घर बसा लो। ये कैरियर वैरियर तुम्हारे बस का रोग नहीं है। बाय। सर 1 मिनट। यस आपको उस आदमी का इंटरव्यू चाहिए ना? यस यस। आई विल गेट इट। मैं उसे अभी ढूंढ के निकालूंगी और उसका इंटरव्यू लेके आऊंगी। यू वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट। बाय। सर, हमने उस आदमी का पता लगाया। उसका नाम है अमरदाम जी। अमरदाम जी? ऐसे जांबाज नौजवान को तो बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए। गजब की फुर्ती है उसके जिस्म में, और दिमाग में जिस्म से भी ज्यादा। ये कोई आम आदमी नहीं है। देशपांडे, होशियार रहना, दुश्मन दोस्त की शक्ल में आ रहा है। फिक्र मत कर जमदाड़े, इस अमरदाम जी को हमेशा के लिए वक्त से पहले अमर कर देंगे। तुम्हें बहुत कड़ोगे? देख लेंगे। आइए मिस्टर अमर, आइए 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 आइए। मेरा नाम जमदाड़े है। जमदाड़े जी। और मेरा नाम है देशपांडे। देशपांडे। आइए आइए ना। कमाल कर दिया सर आपने। इतनी बहादुरी से मंत्री जी की जान बचाई आपने, मजा आ गया। लेकिन अभी आप जरा थोड़ा संभल के रहिए, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, जब तक हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों इस ऑफिस के ऑफिसर्स ही नहीं, हाँ। बल्कि यहाँ के मजबूत कंधे हैं, जिनके ऊपर ऑफिस का पूरा भार टिका हुआ है। शायद इसीलिए आपको दायां कंधा कुछ ज्यादा ही झुकी है। जी जी, नहीं तो नहीं, वैसे मुझे आप दोनों के कंधों पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। मुझे यकीन है कि अगर मैं मारा गया तो आप मेरी अर्थी को कांधा जरूर देंगे। हाँ? क्या? लेकिन आप क्यों मरने लगे सर? मरे आपके दुश्मन। और हम लोग पुलिस में जान गंवाने के लिए थोड़ी भर्ती में। क्यों सर? मिस्टर जमदाड़े, मिस्टर देशपांडे, सच तो यह है कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए ही पुलिस में भर्ती होते हैं। मैं तैयार हूं, आप दोनों भी तैयार हो जाइए और अंदर आ जाइए। मॉर्निंग सर। सर, अमरदाम जी। Oh, welcome, welcome, Amar. We are all proud of you, young man. थैंक यू सर। Please sit down. अमर, तुम्हें यहाँ एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा गया है, पर तुमने तो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही साबित कर दिया कि तुम ही वो ऑफिसर हो जो इस शहर की तमाम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की जान की हिफाजत कर सकता है। एक बात और, तुम्हें उन लोगों का भी पता लगाना है जो देश में डिस्टर्बेंस फैलाना चाहते हैं। यस सर, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। वो लोग जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। गुड। सर, मंत्री जी हैं। कैसे हो मजुमदार? ठीक हूँ। मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ दी? मैं इस बहादुर ऑफिसर का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहादुर ऑफिसर शुक्रिया तक कबूल नहीं करते, कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज था। राइट मिस्टर अमर? दैट्स राइट सर। लेकिन मेरा फर्ज ये कहता है कि मैं तुम जैसे जांबाज ऑफिसर का शुक्रिया अदा करूं
जिसने मेरी जान बचाई। सर, वो लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने आप पर हमला किया? आपको किसी पर शक है? मजूमदार, मैं अंधेरे में लाठी नहीं चलाता। इन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे लिख दो, मैं फौरन साइन कर दूंगा। जय हिंद। ये अदालत रघुनाथ सिंह वल्द दशरथ सिंह को दफा नंबर 302 और 4 के तहत सजाए मौत करार देती है। अमरदाम जी, मैं इसी अदालत में ऐलान करता हूं कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मारा, मेरे मुन्ना को। कल तक मैं सुपारी लेता था दूसरों को खत्म करने के लिए, लेकिन आज मैंने अपने आप को सुपारी दी है तुझे खत्म करने के लिए। मैं तुझे खलास कर डालूंगा, खलास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुझे अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुना तूने? मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर आऊंगा। अमरदाम जी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। याद रखना ये बात। ये कहा है भाई? ये कहा है गुस्सा होकर में मेरे है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था मंत्री जी। अरे भैया, मैं अभी तक पूरा मंत्री नहीं बना हूं, मैं आधा अधूरा डिप्टी मंत्री हूं। आप लोगों की कृपा से। एक तो विश्वास राव का पूरा गड़बड़ कर दिया, ऊपर से पूरी फौज लेकर आ गए मेरे घर में। तुमका भैया मेरी कुर्सी छिनवाने के चक्कर में होगा भाई। यहाँ पे विश्वास राव की सिक्योरिटी दुगनी हो गई है, दुगनी। और ये जो आपने हादसा किया तो उसकी तहकीकात के लिए क्या नाम है उसका? अमरदम जी। अमर। अमर नाम रखने से कोई थोड़ी ना अमर होता है। विश्वास राव को बाजू में करो, अमर को मार दो। नहीं, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों भाई, क्यों? क्यों? वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है का? नहीं, वो रघु का शिकार है। ओ माता जी, रघु ने किसी लड़की की इज्जत पे हाथ नहीं डाला है जो हफ्ते भर में छूट जाएगा। टाड़ा में बंद है, टाड़ा में बंद है। और अमर को रघु मारे और कोई मारे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है।